गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकू से आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के लोक नाट्य के बारे में बताऊंगी। तो लोक नाट्य जो है यह जो जनजातीय समाज का ये शुरू से चलते आ रहा है। जो इन लोग का ये मनोरंजन का तरीका था और ये किसी भी पौराणिक कथा को चाहे कृष्ण लीला को ये नाट्य के रूप में मंच पर प्रस्तुत करते थे। जनजातीय समाज में लोक नाट्य एक विशेष महत्व आरंभ से रहा है। कई विशेष अवसरों पर समाज में नाट्य कला का मंचन किया जाता था। इस तरह से कुछ एक नाटक खत्म हो रहा है, दूसरा नाटक चलते ही रहता था। इसमें प्रमुख रूप से 5 नाटक है। समा चेकवा, डोमकच, कीर्तनिया नाटक, जट जटिन और भकुली बंका। ये 5 नाटक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समा चेकवा जो नाटक है वो भाई बहन का प्रेम का प्रदर्शन है। इसको जानने के पहले एक छोटी सी कहानी सुनना होगा। कहानी ये है, जो श्री कृष्ण थे उसके 2 बच्चे थे। एक का यहाँ पे मैंने लिखा है साम्य जो बेटा था, सामा जो बेटी था। उसकी जो शादी हो गई चारुदत्त ऋषि से हो गई। चारुदत्त ऋषि जंगल में रहते थे। तो ये सामा जो थी वो कुछ सेवा करने के लिए बार बार जंगल जाया करती थी। लेकिन श्री कृष्ण के एक मंत्री थे, वो थे चुरक या चुगला, यानी चुगली कर दिए कि ये जो सामा जंगल में बार बार जाती है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। श्री कृष्ण बिना सोचे समझे और उसे गुस्सा भी आ गया और उसने अपनी बेटी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम बन जाओ चिड़िया। तो वो श्राप के कारण वो चिड़िया बन गई। लेकिन ये चारुदत्त ऋषि जो वाकई अपनी पत्नी से काफी प्रेम करते थे, उसे ये चीज अच्छा नहीं लगा और उसने शंकर भगवान की काफी पूजा की, तप की। और शंकर भगवान से जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान में बोला कि मुझे भी पक्षी बना दो। और उस पक्षी को पक्षी उसे भी बना दिया गया। ठीक है, शंकर भगवान का वरदान से इसे बना दिया गया चकवा पक्षी। इसी तरह से नाम हो गया सामा और चकेवा। ठीक है, यहाँ से ये दोनों का नाम हो गया। लेकिन जब इसके भाई को साम्य को जब ये बात पता चला कि मेरे पापा ने शराब दिया है जिसके कारण मेरी बहन और जिया जी दोनों पक्षी बन गए हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो बहुत दुखी हुआ। उसने श्री कृष्ण मतलब अपने पिता को मनाया और बताया, समझाया या पूजा किया, जो भी तरह से किसी भी तरह उन्हें समझाया कि जो आपके मंत्री हैं, जो चुरक है, उन्होंने गलत आपको न्यूज दिया, यानी समाचार बताया। एक्चुअली में जो मेरी बहन थी वो अपने पति से ही मिलने जाती थी, उसी का सेवा करने के लिए ही जाती थी। तो श्री कृष्ण को बहुत खराब लगा कि नहीं, मैंने तो जानी समझी ये बात बोल दिया। तो उसने कहा कि श्राप मुक्त करने के लिए ऐसा करो, उसकी प्रतिमा बनाओ। तो इस ढंग से एक सामा और दूसरा चारुदत्त की एक प्रतिमा बनाई गई, मट्टी की प्रतिमा बनाई गई। उसके बाद कहा कि इस मट्टी की प्रतिमा बनाओ, पूजा वूजा करो और फिर से सामा चकवा हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। उन्होंने मट्टी की प्रतिमा बनाई, पूजा पाठ किया। उसके बाद वो श्राप मुक्त हो गए और दोनों सामा और चकवा हो गए। तभी से लेकर के कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष से लेके 8 दिन तक यह पूजा होती है। मट्टी के सामा चकवा बनाए जाते हैं, उसकी पूजा अर्चना होती है। इधर नाटक होते रहता है कि सामा चकवा कैसे थी, क्या थी, उसके बारे में 8 दिन तक लगातार नाटक होता है। 9वां दिन इसको विसर्जन कर दिया जाता है। और विसर्जन करने के बाद जो बहनें होती है सभी घर में अपने भाई को नया अन्न का जो निकलता है चूड़ा, उससे अपने भाई को दही और चूड़ा खिलाती है। तो ये मुख्य रूप से भाई बहन का प्रेम का प्रदर्शन है। और इस ढंग से यह प्रदर्शन होता है। कब होता है? कार्तिक महीना में। और कार्तिक महीना में होता है, कितने दिनों तक होता है? 8 दिनों तक होता है। प्रमुख पात्र कौन है? साम्या, सामा और चारुदत्त, चूरक, ये सब और श्री कृष्ण। इस तरह से प्रमुख पात्र बनते हैं और यह नाटक का मंचन होता है। दूसरा जानेंगे डोमकच। डोमकच जो कहेंगे ये विवाह का नाटक है। कहने का मतलब जब बाराती चले जाते हैं तो जो स्त्रियां बस
रह जाती है। तो पहले के मतलब टाइम में, मतलब बहुत पुराने समय में काफी चोरियां होती थी, डकैती होती थी, तब जाके सारी स्त्रियां क्या होती, रात भर नाचती गाती थी, और जो वो लोग नाचती गाती थी वो फुअर होता था, इसलिए ये पुरुष एंट्री करना मना होता था, और बच्चे भी नहीं होते, वो एकदम बेहिचक नाचती थी। और क्या होता है कि लड़की ही बूढ़ा बन गया, चाहे दूल्हा बन गया, और लड़की को, किसी एक लड़की को दुल्हन बना दिया, किसी तरह के छोटे मोटे नाटक किए जाते हैं जो काफी हास्य होता है। तो इसी को कहते हैं डोमकच। ठीक है, ये बारात जाने के बाद घर में जो महिलाएं होती है आंगन में चाहे कहीं रूम में करती है, और रात भर नाचती है और छोटे छोटे नाटक करती है। सॉरी, कल मैंने एक गलती की थी कि जो डोमकच ये विवाह नाटक है और ये लोक नाट्य है। मैंने इसे लोक नृत्य में पढ़ा दिया था, जबकि ये लोक नृत्य में होगा डमकच। देखिए थोड़ा सा अंतर है, डम और ये डमकच, ये मेरा कंफ्यूजन था, इसके लिए सॉरी। तो ये डमकच जो है अलग चीज है, ये सदान जनजाति का लोक नृत्य है, ये स्त्री प्रधान नृत्य है। और नृत्य में भाग लेने वाली जो युवतियां होती है वो डमरू आकार का जो है अपने जुड़ा को बनाती है, और इसी डमरू आकार के कारण इसका नाम डमकच पड़ा। और ये देव उठान से रथ यात्रा के तक ये चलता है, इसलिए मेरे इस गलती को माफ करिएगा। तो ये डोमकच है, और ये डोमकच लोक नृत्य है, और ये डोमकच जो है नाट्य। ये कंफ्यूजन भी हो सकता है, जिस तरह से मुझे हुआ कि इसमें से आप बताइए कौन सा लोक नाट्य है। डोमकच भी रहेगा, डमकच भी रहेगा, और भी कुछ जादूपटिया हो जाए, चाहे सोहराय हो जाए, इसमें से नाट्य कौन है? तो डोमकच है। नेक्स्ट है कीर्तनिया नाटक। कीर्तन यानी कीर्तन से होता है ना कि कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन से क्या हो गया? भक्ति का भाव। तो ये एक तरह का भक्ति नाटक है। इसमें कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन होता है, उसके जन्म का, कैसे वो माखन खाते हैं, उसने कैसे नाग को मारा, चाहे कोई भी, इसमें कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन होता है और ये नाटक दिखाया जाता है। जट जटिन। जट जटिन की प्रमुख बात यह है कि इसमें जो अविवाहित लड़कियां होती है, यानी कुमारी लड़कियों के द्वारा ये प्रदर्शन होता है। जो कुमारी लड़कियां होती है वही पति बनेगा, वही पत्नी बनेगा, चाहे दूल्हा बनेगा, चाहे दुल्हन बनेगा। इस ढंग से गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाया जाता है। ये जो गृहस्थ जीवन में कैसे शादी होता है या कुछ भी, कैसे उसका जीवन चलता है, इस तरह के सारे जीवन के उतार और चढ़ाव को दिखाया जाता है। जट दूल्हा और जटिन दुल्हन, और ये काम से कब तक चलता है? सावन से कार्तिक तक। ठीक है। नेक्स्ट है भकुली बंका। भकुली बंका जो है वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। ठीक है, वैवाहिक जीवन को दर्शाने का प्रदर्शन। इसका एक चीज है कि ये आधारित नाट्य है। जैसे देखिए, ये भी सावन से कार्तिक तक चला और ये भी सावन से कार्तिक चला। जब जट जटिल चलता है, ये एक पार्ट खत्म हुआ, तो उसके बाद भकुली नाट्य चला। ठीक है, भकुली बंका चला। इस ढंग से इसमें भी वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन है। क्या था कि दीदी टिंकुली भकुली, तीन जो थी ये बहनें थी, बंका रंग का। भकुली का शादी बंका से हो गया। बंका को थोड़ा सा अपनी बीवी के प्रति शंका हुआ कि वो अंका को पसंद करती है, अंका के बारे में। तो वो जो संदेह किया था भकुली पे, ये भकुली को पसंद नहीं आया। वो अपने मैके आ गई दीदी और टुनकली के पास, और इस ढंग की बातें बोली। तो इस तरह का वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन होता है, और इसी भकुली और बंका के यही कारण के कारण यह नाटक काफी प्रचलित है। तो मुख्य रूप से प्रश्न कैसे बनेंगे? प्रश्न बनेंगे कि समा चकवा किस प्रकार का नाटक है? तो भाई बहन के प्रेम प्रदर्शन का। ठीक है। और डोमकच जो है कौन सा नाटक है? विवाह के बाद, विवाह में बाराती जाने के बाद जो नाटक महिलाएं घर भर करती। कीर्तनिया भक्ति नाटक। जट जटिल जो है गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव का नाटक है। अविवाहित तो ज्यादा प्रदर्शन किया जाता है। भकुली ये भी वैवाहिक जीवन का ही दर्शन करेगी। देखिए दोनों, ये गृहस्थ जीवन है, ये भी वैवाहिक जीवन, लगभग दोनों एक ही है। ठीक है, इस ढंग से है। और डमकच के बारे में तो जो गलतियां हुई मैंने बोल ही दी है।
आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।